हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1। प्रीवियस क्लासेस में आपने देखा होगा कि आपका जो फर्स्ट चैप्टर होता है मैथ्स का वो हमेशा नंबर पे बेस्ड होता है। तो यहाँ पर हमारे 9th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम क्या है? हमारे डे टू डे लाइफ में अगर हम कुछ भी काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे नंबर्स जो है वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। अगर आप सुबह मॉर्निंग में अलार्म लगाते हैं तो वो भी एक नंबर पे बेस्ड है। अगर आपको टाइम पर कहीं जाना है तो वो भी एक नंबर पे बेस्ड है। तो आइए समझते हैं नंबर्स सिस्टम को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नेचुरल नंबर्स की। तो नेचुरल नंबर्स क्या हैं? जो हमें नेचर से मिले हैं वो हमारे नेचुरल नंबर्स हैं। जैसे अगर आप किसी को काउंटिंग पढ़ने के लिए बोलेंगे या काउंटिंग करने के लिए बोलेंगे तो वो हमेशा 1 से काउंटिंग को स्टार्ट करेगा, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और। अगर हम किसी चीज़ को गिनना स्टार्ट करेंगे तो हम हमेशा 1 से गिनेंगे। तो वो कहलाते हैं हमारे नेचुरल नंबर्स जो हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं। मीन्स अगर हम बात करें नेचुरल नंबर्स जो कि हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं और सो ऑन, जहाँ तक हम गिनती को काउंटिंग को पढ़ सके, तो वो हमारे नेचुरल नंबर्स हैं। तो होल नंबर, सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स हैं, लेकिन डिफरेंस है कि होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं जबकि नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पर सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर हैं, लेकिन सारे होल नंबर नेचुरल नंबर्स नहीं हैं। तो जो होल नंबर्स हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं। फिर आते हैं हम इंटीजर्स पे। तो इंटीजर्स, अगर हम नेचुरल होल नंबर्स की बात करें तो ये पॉजिटिव नंबर्स हैं। जब हमें बात करनी हो नेगेटिव नंबर्स की तो वो नंबर्स इंटीजर्स के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं। मींस अगर -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 सो ऑन, तो ये सभी हमारे इंटीजर्स कहलाते हैं जिसके अंदर हमारे नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं। अब हम देखते हैं प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर्स क्या हैं? हमारे नेचुरल नंबर से ही प्राइम नंबर्स आए हैं, लेकिन जो प्राइम नंबर्स होते हैं, आप कह सकते हो कि जो नंबर्स खुद से डिवाइड होते हैं वो हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं। 2 फैक्टर होंगे, 1 और इटसेल्फ। इसके अलावा उस नंबर का कोई और फैक्टर नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 5 ले लें तो 5 का एक फैक्टर 1 है और एक 5 है। मीन्स एक ये 1 से डिवाइड हो सकता है और ये एक इटसेल्फ डिवाइड हो सकता है। तो यहाँ पर जो 5 है वो प्राइम नंबर है। तो इसी तरह हमारी काउंटिंग में जो प्राइम नंबर्स आते हैं 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन, तो ये सभी हमारे क्या हैं? प्राइम नंबर्स हैं। यहाँ पर एक फैक्ट कि 2 जो है वो इवन प्राइम नंबर है। हमारी सीरीज में 2 के अलावा कोई दूसरा नंबर प्राइम इवन नहीं होगा। तो 2 जो है वो ओनली स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर है। और 2 से पहले 1, तो 1 को हम प्राइम नंबर में नहीं लेते। 1 एक ऐसा नंबर है जो सभी को डिवाइड करता है। मीन्स हर एक नंबर का अपना एक 1 फैक्टर होता है। तो यहाँ पर हमारी जो प्राइम नंबर की सीरीज़ है वो 2 से स्टार्ट होती है। फिर आते हैं हम कंपोजिट नंबर्स पे। तो कंपोजिट्स नंबर प्राइम नंबर का उल्टा जिसके और भी फैक्टर्स हों। मीन्स अगर मैं 12 को ले लूँ तो 12 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 6 पे और 12 पे। तो यहाँ पर 12 के कितने सारे फैक्टर्स हैं? तो यहाँ पर जो 12 है वो कंपोजिट नंबर है। मीन्स कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होंगे जिसके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा होंगे। मीन्स 1 और इटसेल्फ और अदर नंबर से भी वो डिवाइड होता हो। फिर आते हैं इवन नंबर्स पे। तो इवन नंबर सिंपली वो नंबर्स होते हैं जो 2 के टेबल से डिवाइड हो जाते हैं। मीन्स 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, या आप ये कह सकते हो कि 2 के टेबल में आते हैं। फिर आते हैं हमारे ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते। मीन्स 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। तो ये हमारे ऑड नंबर्स हैं। रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम
P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। मीन्स जो नंबर्स हमारे अपॉन की फॉर्म में होंगे वो हमारे रैशनल नंबर्स कहलाएंगे। यहाँ पर एक कंडीशन है, जो Q है वो नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। मीन्स हमारे डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है Q की वो 0 नहीं होनी चाहिए। जस्ट लाइक 2/3, 5/7 ये हमारे रैशनल नंबर्स हैं। अगर इसी में 5/0 हो जाता है तो ये रैशनल नंबर नहीं कहलाएगा। तो ये जो नंबर है ये हमारा रैशनल नंबर नहीं है। आपके न्यूमरेटर में 0 आ सकता है, मीन्स आप 0/2 लिख सकते हैं, लेकिन 2/0 नहीं लिख सकते। फिर आते हैं हम इरेशनल नंबर्स पे। इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स हैं जिन्हें हम अपॉन की फॉर्म में नहीं लिख सकते, मीन्स P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो इसके अंदर वो नंबर्स आते हैं जो हैं हमारे रूट के नंबर्स, जो कि रूट वैल्यू में आते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स एक चीज़ और है, अगर आप रैशनल नंबर्स कहते हैं तो 5 एक रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसके अपॉन में 1 है, तो ये एक P/Q की फॉर्म में, तो हम इसे रैशनल नंबर बोलेंगे। चाहे 5 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, अगर इंडिविजुअल एक नंबर है तो वो एक रैशनल नंबर कहलाएगा। लेकिन इंटीजर्स के अंदर वो वैल्यूज़ रूट में रहेगी तो वो इंटीजर्स कहलाएंगी। फिर आते हैं हम रियल नंबर्स पे। तो जो रियल नंबर्स हैं वो क्या हैं? रैशनल, इरेशनल्स, नेचुरल्स, होल, इवन और प्राइम, सभी नंबर्स को मिला के हमारे रियल नंबर्स बनते हैं। तो रियल नंबर्स क्या हैं? जिनकी अपनी एक वैल्यू है। अगर आप किसी से कहते हैं मुझे 5 टॉफ़ीज़ चाहिए तो वो आपको 5 टॉफ़ीज़ देगा। तो 5 की अपनी एक रियल वैल्यू है, तो सभी नंबर्स क्या हैं? रियल नंबर्स कहलाते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो अपने स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन है, इज 0 अ रैशनल नंबर? कैन यू राइट it in form P/Q where P and Q are integers and Q is not equals to 0। मीन्स हमें जो Q है उसको 0 नहीं रखना, मीन्स हमें इसे P/Q की फॉर्म में लिखना है। अगर न्यूमरेटर में 0 हो तो बहुत सिंपल है, तो मैं इसे लिख सकती हूँ 0/2, 0/3 और 0/5 सो ऑन। ये सभी मेरे क्या है? रैशनल नंबर्स हैं। तो यहाँ पर मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, मीन्स 5/0 नहीं होना चाहिए, तो ये एक रैशनल नंबर नहीं है। तो यहाँ पर जो मैंने रैशनल नंबर्स लिख दिए 0/2, 0/3, 0/5, तो ये सभी क्या है? एक रैशनल नंबर्स है और 0 से हमें इसे बनाना था। तो इसका सेकेंड क्वेश्चन हम देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। तो यहाँ पर हमें 6 रैशनल नंबर्स जो हैं वो फाइंड करने हैं 3 and 4 के बीच में। तो 3 and 4 के बीच में जो हमें 6 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जहाँ पर हमें 3 and 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? अगर मुझे 6 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं तो मैं 6 + 1 करूँगी तो ये 7 हो जाएगा। तो मैं 3 को डिवाइड करूँगी 7 से और साथ ही साथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करूँगी 7 से। इसी तरह मैं 4/7 को भी इंटू कराऊँगी 7 से और यहाँ पर जो नंबर मुझे मिलेगा, यहाँ मुझे मिलेगा 21/49 और 28/49। तो 21 और 28 के बीच में मुझे 22/49, 23/49, 24/49 और 25/49 और 26/49, 27/49 जो कि मुझे रैशनल नंबर्स मिल गए हैं। तो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, रैशनल नंबर फाइंड करने हैं हमको। रैशनल नंबर फाइंड करने हमें 3/5 एंड 4/5 के बीच में। तो 5 रैशनल नंबर्स जो हैं वो मुझे फाइंड करने हैं।
तो यहाँ पर मैं 5 रैशनल नंबर्स मुझे फाइंड करने, तो सिंपली 5 प्लस 1 करेंगे तो 6 आ जाएगा। 3/5 इंटू 6/6 इज इक्वल्स टू 18/30। इसी तरह से 4/5 मल्टीप्लाई बाय 6/6 इज इक्वल्स टू 24/30। तो यहाँ पर जो दोनों से मुझे नंबर मिलेंगे 19/30, 20/30, 21/30 और 22/30, 23/30। तो यहाँ पर मैंने 5 रैशनल नंबर्स जो है फाइंड कर लिए। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा? स्टेट whether following statement are true or false, give reason your answer. Every natural number is a whole number. तो हर जो नेचुरल नंबर है वो होल नंबर होगा। यस, इट्स राइट। तो एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, क्योंकि जो नेचुरल नंबर्स हैं, मैंने आपको पहले भी बता दिया क्लास में कि जो हमारे सारे नेचुरल नंबर्स हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं। मीन्स हमारे जो नेचुरल नंबर्स हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, और जो हमारे होल नंबर है वो 0 से स्टार्ट होते हैं। तो हमारे होल नंबर्स के अंदर, होल नंबर्स में, तो हमारे जो नंबर है वो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2। तो यहाँ से सारे ही नंबर्स जो आपके सो ऑन है वो नेचुरल नंबर्स है। तो यस, इट इज़ ट्रू, एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। एवरी इंटीजर्स इज़ अ होल नंबर। तो यहाँ पर जो इंटीजर्स हैं, जो हमारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं, जो हमारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, वो सभी मिलके हमारे क्या बनाते हैं? इंटीजर्स बनाते हैं। तो ये हैं हमारे इंटीजर्स। तो वो कह रहा है एवरी इंटीजर्स इज अ होल नंबर। तो हर जो इंटीजर्स है वो होल नंबर है। इट्स फॉल्स, इट्स रॉन्ग। इसको हम फॉल्स बोलेंगे बिकॉज हमारे जो होल नंबर्स हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं, और होल नंबर्स में हमारे नेगेटिव नंबर्स नहीं आते। इसीलिए जो सारे इंटीजर्स हैं जो हमारे, वो होल नंबर्स नहीं हैं। तो यहाँ पर हम अगर स्टेटमेंट होती एवरी होल नंबर्स इज अ इंटीजर, तो यस, इट्स करेक्ट। बट यहाँ पर क्या है कि हमारे जो इंटीजर्स हैं वो होल नंबर्स नहीं होते हैं। तो इसकी थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं। हमारे पास जो थर्ड स्टेटमेंट है वो क्या है? हमारी थर्ड स्टेटमेंट है एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। तो हमारा हर रैशनल नंबर्स मीन्स 2/3, 5/3, 7/9 या सो ऑन, तो ये सभी क्या है? रैशनल नंबर्स हैं। तो यहाँ पे हमसे कह रहा है सारे ही रैशनल नंबर होल नंबर होते हैं। तो फिर से ये स्टेटमेंट फॉल्स है। इसका रीज़न यही है कि होल नंबर्स हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं, जबकि हमारे रैशनल नंबर जो होते हैं वो अपॉन की फॉर्म में होते हैं। और जहाँ पर हमारा 0 जो क्यू है वो 0 नहीं होना चाहिए, बट हमारे जो रैशनल नंबर है सारे ही वो होल नंबर नहीं होते हैं। मीन्स हम 2, 3, 4 एंड सो ऑन, इन सबको भी रैशनल नंबर बोलते हैं, और ये होल नंबर्स भी हैं। अगर हम 0/1 लिखते हैं तो भी ये एक रैशनल नंबर है, लेकिन कंडीशन इन नंबर्स के लिए नहीं है। यहाँ पर इन नंबर्स को भी हमने देखना है। तो ये जो है ये रैशनल तो हैं पर होल नहीं है, और ये रैशनल है और होल भी है, बट दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही हैं। तो इस मीन ये क्या है? फॉल्स है। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एक्सरसाइज का। फिर से आ जाते हैं हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 पे, और जहाँ पर हमसे फिर से स्टेटमेंट को हमें प्रूव करना है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो यहाँ पर हमारे इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? तो हमारे ये हम कर रहे हैं 1.2 एक्सरसाइज, जहाँ पर हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमसे बोला है कि एवरी इरेशनल नंबर्स। तो इरेशनल नंबर्स कौन से होंगे? जो हमारे रूट में होते हैं वो हमारे इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो ये हमारे इरेशनल नंबर्स हैं एंड सो ऑन। और इसी तरह से वो कह रहा है कि सारे जो इरेशनल नंबर होते हैं वो रियल नंबर्स होते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है, बिकॉज मैंने आपको बताया कि जो रियल नंबर्स होते हैं वो सारे ही नंबर्स होते हैं, चाहे वो रैशनल हो, चाहे वो इरेशनल्स हो, चाहे नेचुरल्स हो, चाहे होल्स हो। तो इट्स मीन ये जो स्टेटमेंट है ये हमारी ट्रू है। इसका सेकंड पॉइंट, every point on the number line is of the form of root
m where m is a natural number। तो ये कह रहा है कि जो हर लाइन होती है, नंबर लाइन होती है, उस पे जो हर नंबर होता है वो रूट m की फॉर्म में है। वेयर इज m इज अ नेचुरल, और m जो है वो नेचुरल नंबर है। तो ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा या नहीं। तो अगर हम देखें तो ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है। तो यहाँ पर जो सारे नंबर हैं, अगर आप नंबर लाइन पे देखें तो वो रूट की फॉर्म में नहीं होते हैं, कुछ रैशनल फॉर्म्स में भी होते हैं। जो रूट में हमें उन्हें कन्वर्ट करना पड़ता है, हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन रैशनल फॉर्म में भी होते हैं। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। फिर आते हैं हम थर्ड स्टेटमेंट की तरफ। थर्ड स्टेटमेंट क्या है हमारी, जो कि है एवरी रियल नंबर इज ए रैशनल नंबर, हर रियल नंबर इरेशनल नंबर है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या है, फॉल्स है। क्यों? क्योंकि इससे पहले हम प्रूव कर चुके हैं कि हर इरेशनल नंबर रियल नंबर है, लेकिन सारे ही रियल नंबर्स इरेशनल नहीं हैं, क्योंकि रियल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर्स भी आते हैं, होल नंबर्स भी आते हैं, रैशनल नंबर्स भी आते हैं। इसलिए स्टेटमेंट्स क्या हो गई, फॉल हो गई। अब हम इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है हमसे, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल if not given example of the square root of the number that is a rational number। तो are the square root all positive integers, सभी positive integers का अगर हम स्क्वायर करते हैं इंटीजर, if not given example of the square root, अगर नहीं तो हमें इसका एग्जाम्पल देना पड़ेगा। तो हम इसे बताते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, फर्स्टली जो इसने हमसे पूछा है कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ द ऑल पॉजिटिव इंटीजर रिलेशन, तो इसका आंसर हमारा नो होने वाला है। तो इसका आंसर नो है। और स्टेटमेंट क्या है, इफ़ वी टेक अ पॉजिटिव, अगर हम किसी भी पॉजिटिव नंबर को लेते हैं, चाहे अगर हम 9 ले लें, तो ये किसका 3 का स्क्वायर रूट है, और जो कि क्या है, एक रैशनल नंबर है, मतलब मैं 3/1 लिख सकती हूँ। तो ये रैशनल नंबर है। तो ये स्टेटमेंट जो है यहाँ पर हमारी गलत प्रूव हो रही है, इसको हम नो बोलेंगे। देन आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, शो द रूट 5, शो द रूट 5 रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। तो हमें रूट 5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो अब हम इसे कैसे करेंगे, तो नंबर लाइन पर हम इसे प्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक ट्रायंगल बना लिया है OAB, मैंने इसका नाम दे दिया है। तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने से पहले हमें समझना होगा कि अगर हम इस हाइपोटेन्यूज को ड्रॉ करेंगे अपने इसमें, तो हमें क्या नंबर्स लेने हैं, या तो आप बेस को 2 ले लीजिए या 1 ले लीजिए, या आप परपेंडिकुलर को 2 ले लीजिए, क्योंकि हमें 5 बनाना है और रूट 5 बनाना है। तो इसके लिए मुझे करना पड़ेगा AB का स्क्वायर, AO का स्क्वायर और OB का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं AO की वैल्यू डालूँ, मीन्स 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 + 1, तो ये स्क्वायर इस साइड जाकर इसमें रूट 5 बनाएगा। तो ये हमने सॉल्व कर दिया। इसके बाद हमें इसे नंबर लाइन पे बनाना है। तो हम क्या करेंगे, तो मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ, जिसपे मैंने O एक पॉइंट दे दिया। अब मैंने बेस लिया है B, तो मैं इसे B नाम देते हुए 1 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लूँगी। फिर उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे B पर रखते हुए यहाँ से अगर मैं स्ट्रेट बना लेती हूँ, तो अपने कंपास से इसे ड्रॉ करते हुए, आँख काटते हुए मैं इसको 2 सेंटीमीटर आँख लगा दूँगी। और O और A को मैंने मिला देना है। तो ये जो मेरा बनेगा, ये बनेगा रूट 5, और ये जो होगा मेरा होगा 2। अब इस डॉटेड लाइन को आपने 0 पर रखते हुए, मीन्स O पर रखते हुए कंपास की टिप को, और एक आँख ड्रॉ करनी है जो कि नंबर लाइन पे टच होगी, जो कि मुझे मिलेगा रूट 5। तो इस तरह हम रूट 5 को ड्रॉ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.1, 1.2। नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो टिल देन बाय स्टूडेंट्स।